बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। फर्स्ट एड की बायोकेमिस्ट्री जो है चैप्टर वाइज करते हैं। पहला है हमारे पास मॉलिक्यूलर में पहला क्वेश्चन है कि कौन सी हिस्टोन जो है न्यूक्लियोसोम कोर का क्या है हिस्सा नहीं है। वो हमारे पास H1 जो है वो हमारे पास हिस्टोन का हिस्सा नहीं है। अब न्यूक्लियोसोम क्या है? न्यूक्लियोसोम जो है हमारे पास DNA का सेक्शन है जो कि रैप्ड हुआ पड़ा है हमारे पास जो प्रोटीन्स की कोर्स हैं उनके साथ। ठीक है, फिर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ DNA कॉल्ड व्हेन इट इज़ कंडेंस्ड एंड ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। तो आपने फोकस करना है इनएक्टिव पे। कब जो है वो हीट्रोक्रोमेटिन पे जो है इनएक्टिव होगा। और फिर हमारे पास अगर एक्टिव DNA की बात करें तब हमारे पास यूक्रोमेटिन पे होगा। ठीक है, फिर हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि कौन सी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है डिस्प्लेड होती हैं न्यूक्लिक एसिड पे जब वो इंक्रीजिंग प्रोपोर्शंस के साथ गुआनाइन और साइटोसिन बॉन्ड्स बना रही होती हैं। तो वहाँ पे ना हमारे पास जो है मेल्टिंग टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रैंड्स होते हैं DNA के, ठीक है, वो हमारे पास क्या होते हैं, वो टाइटली बाइंड हुए पड़े होते हैं, जिस वजह से हमारे पास जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो क्या है, बढ़ जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास है कि विच एंजाइम इज़ इनहिबिटेड बाय हाइड्रोक्सी यूरिया। तो हाइड्रोक्सी यूरिया जो है ये एक ड्रग है, इसके अंदर कौन सा एंजाइम जो है इनहिबिट होता है। तो ये हमारे पास राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज, इसको इनहिबिट करने के लिए हम हाइड्रोक्सी यूरिया ड्रग जो है यूज़ करते होते हैं। हाइड्रोक्सी यूरिया के यूज़र्स के बारे में बात करें तो ये हमारे पास कैंसर को ट्रीट करने के लिए जो है यूज़ की जाती है। कैंसर जो है आपके वाइट ब्लड सेल्स का, लाइक हमारे पास क्रोनिक मेलाइड ल्यूकीमिया कोई है तो उसको ट्रीट करने के लिए, और हेड और नेक जो है उन कैंसर्स को भी ट्रीट करने के लिए होती है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है कि 5 फ्लोरोयूरेसिल इनहिबिट करती है कौन से एंजाइम को। ये हमारे पास थाइमिडाइलेट सिंथेज एंजाइम को क्या है जो है इनहिबिट करेगी। फिर हमारे पास मीथोट्रिक्सेट और ट्राईमीथोप्रेम, ये किसको इनहिबिट करी होंगी, ये हमारे पास डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को क्या है, इनहिबिट करी होती हैं। फिर नेक्स्ट है क्लिनिकल क्वेश्चन है कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का एक चाइल्ड है जो कि विटामिन B12 को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, या फोलेट एडमिनिस्ट्रेशन को, फोलेट जो है हमारे पास कौन सा है, B9, उनको जो है रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। तो वो शी इज़ स्मॉल फॉर हर एज जो है उसकी कम है। सीरम स्टडीज़ जो हैं शो कर रही हैं इंक्रीज ओरोटिक एसिड को क्या है, शो करिए, और हाइपर एमोनिया, लाइक अमोनिया जो है इसका बढ़ा हुआ है। तो व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, इसके अंदर कौन सा है, हमारे पास ऑर्निथाइन ट्रांस कार्बोमिलेज डेफिशिएंसी है। इसमें क्या है कि हमारे पास जो है ओरोटिक एसिडूरिया जो है उसके अंदर क्या है, हाइपर एमोनीमिया जो है नहीं होता, तब ही हम इसको इसलिए सूट नहीं कर रहे कि ये इसका डायग्नोस हम ओरोटिक एसिडूरिया जो है बना दें। फिर नेक्स्ट है, ये भी एक क्लिनिकल है, इसके अंदर क्या है, 12 साल का एक लड़का है, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन के साथ है फिजिशियन के पास, बिकॉज क्योंकि उसके जो है पेनफुल स्वेलन जॉइंट्स हैं। ठीक है, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन पे जो है हमें बॉयज़ जो है उसके बॉय की जो है सेवरल अनकंट्रोल्ड स्पास्टिक मसल्स मूवमेंट्स नज़र आई हैं। फिर हमारे पास मेडिकल हिस्ट्री में जो है मस्कुलर हाइपोटोनिया मिला है, डायग्नोस्ड हुआ था जब हमारे पास वो 5 महीने पहले आया था तब। व्हेन ही वाज 3 year old ही वाज रेफर टू अ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट। तो वो पीडियाट्रिक डेंटिस्ट, तो ये एक आपको एक निशानी मिल रही है, फॉर सीवियर रिपीटेटिव बाइटिंग ऑफ हिज लिप एंड टंग। तो इसके अंदर क्या है, सेल्फ म्यूचुलेशन को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेल्फ म्यूचुलेशन और हमारे पास मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशंस प्लस हमारे पास जो है पेनफुल स्वेलन जॉइंट्स, तो ये जो है आपके लीसेच-नेहान सिंड्रोम को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर एक HGPRT सिंड्रोम एंजाइम होता है, सॉरी, जो कि एब्सेंस होता है लीसेच-नेहान सिंड्रोम के अंदर। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास कि व्हाट एंजाइम फ्रीड्स DNA synthesis with its exonuclease activity in the prokaryotic DNA replication, in which direction can it remove nucleotides, कौन सी डायरेक्शन में जो है रिमूव करेगा न्यूक्लियोटाइड्स को। ये हमारे पास DNA पॉलीमरेज है, थर्ड। ठीक है, उसके अंदर क्या है, 3' to 5' है। नेक्स्ट है कि कौन से एंजाइम डिग्रेड करते हैं RNA प्राइमर को और रिप्लेस करते हैं DNA के साथ।
और ड्यूरिंग द प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में। तो इसके अंदर जो है आपका डीएनए पॉलीमरेज 1, ये जो है आपकी जो है आरएनए प्राइमर की डिग्रेडेशन करोगा, रिप्लेस करोगा डीएनए को प्रोकैरियोटिक के दौरान। नेक्स्ट है हमारे पास के विच कैटेगरी ऑफ ड्रग इनहिबिट डीएनए कैरियर्स, तो कौन सी कैटेगरी जो है डीएनए कैरियर्स को इनहिबिट करने के लिए यूज़ की जाती है, हमारे पास फ्लोरोक्विनोलोन्स जो हैं ये यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है कि साइलेंट म्यूटेशंस ऑफन रिजल्ट फ्रॉम चेंजेस इन विच पोजीशन ऑफ कोडॉन, थर्ड पोजीशन पे जो है साइलेंट म्यूटेशन जो है शो हो रही होती है। व्हाट काइंड ऑफ म्यूटेशन denotes the DNA chain that results in the misreading of all nucleotides downstream from it, तो इसके अंदर जो है हमारे पास फ्रेम शिफ्ट जो है डिफेक्ट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि कौन सा हमारे पास स्पेसिफिक डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म है ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम डिफेक्ट में, तो इसके अंदर जो है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स एक्सचेंज जो है रिपेयर होती है, स्पेसिफिक डीएनए रिपेयर, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर। नेक्स्ट है हमारे पास के इन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए रिपेयर हाउ आर न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज एंड द बेस एक्सचेंज रिपेयर डिफरेंट, इसके अंदर क्या है कि हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड रिपेयर है ना उसके दौरान जो पूरा आपका न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर होता है ना वो रिमूव किया जाता है और रिप्लेस किया जाता है, क्योंकि उसके जो बेस एक्सचेंज होते हैं उसके दौरान ना एक्सचेंज रिपेयर के दौरान ना जो बेस है वो क्लिप्ड ऑफ हो जाती है शुगर के साथ, ठीक है। फिर वो रिपेयर्ड होती है बगैर किसी लाइक इंटायर बैकबोन ऑफ डीएनए जो कि उसका कोई भी हिस्सा होता है। लाइक हम यहाँ पे जो है डायग्राम बनाए तो ये हमारे पास क्रोमोसोम है, ठीक है। फिर हम जो है इसको ओपन करें तो इस तरह की जो है स्ट्रैंड मिलते होते हैं हमें, ठीक है, डीएनए के, ठीक है। इसके अंदर जो है साइटोसिन, गुआनिन, जो एडेनाइन, थायमाइन जो है वो मिल रही होंगी आपको। इनके अंदर क्या होगा आपका वो जो पूरा ये न्यूक्लियोटाइड है ना ये क्या है रिमूव किया जाता है न्यूक्लियोटाइड रिपेयर में, ठीक है। लेकिन जो आपका बेस एक्सचेंज रिपेयर है उसके दौरान क्या है बेस जो है उसकी क्लिप्ड शुगर, हमने कहा है कि इसके अंदर क्या है आपको न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें मिल रही होती हैं। एक तो आप डीएनए में जो है ना आपको फास्फेट ग्रुप मिल रहा होता है, प्लस शुगर मिल रही होती है, फिर आपको जो है एक न्यूक्लियोटाइड मिल रहा होता है। तो ये जो है आपका जो है डीएनए जो है मुश्तमिल होता है इन पे, फास्फेट ग्रुप पे, शुगर पे और न्यूक्लियोटाइड। तो हमने कहा कि यहाँ पे क्या है शुगर जो है वो क्लिप्ड ऑफ हो जाएगी, ठीक है, बगैर इसी इंटायर जो है बैकबोन ऑफ डीएनए, बैकबोन जो है यही हमारे पास फास्फेट ग्रुप और शुगर और न्यूक्लियोटाइड जो है यही है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास क्या हेरिडेटरी मोनो पॉलिपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर के साथ जो है रिज़ल्ट किस में निकलेगा अगर उसके अंदर डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म लॉस हुआ पड़ा है, तो ये हमारे पास मिस मैच रिपेयर सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट कॉमनली रिजल्ट म्यूटेशन विद इन अ प्रोमोटर, इसके अंदर कौन सी है कि हमारे पास जो आपका सिग्निफिकेंट डिक्रीज़ होगा जीन ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या है सिग्निफिकेंट डिक्रीज़ होगा, ठीक है, ये प्रोमोटर के दौरान दरमियान जो है विद इन अंदर। व्हाट टाइप, नेक्स्ट है कि व्हाट टाइप ऑफ आरएनए इज़ द लार्जेस्ट, आपकी एमआरएनए जो है वो बड़ी होती है। फिर हमारे पास स्मॉलेस्ट जो है टीआरएनए होती है, और ज़्यादातर हमें कौन सी मिली होती है राइबोसोमल आरएनए मिली होती है, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट पॉइजनस प्रोटीन इनहिबिट आरएनए पॉलीमरेज 2 इज़ फाउंड इन डेथ कैप मशरूम्स, तो आपको ना वो हमारे पास मिल रही होती है अल्फ़ा एमेनिटिन। ये जब आप कंज्यूम करते हैं तो ये लिवर फेलियर भी कराती है, लिवर फेलियर अगर आप इसे कंज्यूम कर लेना तो ये क्या करा जाएगी कैप मशरूम्स को अगर कंज्यूम करें तो ये आपको लिवर फेलियर करा देगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास के यूकैरियोट्स में जो है जो एंजाइम मैसेंजर आरएनए बनाता है वो कौन सा है हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज 2, और हमारे पास टीआरएनए के अंदर जो है कौन सा जो है एंजाइम बना रहा होता है वो हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज 3 होता है। मैसेंजर आरएनए में 2 और ट्रांसफ़र आरएनए में जो है हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज 3 बना रहा होगा। फिर नेक्स्ट है कि पेशेंट विद विच डिजीज़ मेक एंटीबॉडी टू स्प्लाइसोसोमल स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन्स, इसके अंदर जो है हमारे पास ल्यूपस जो है बीमारी होती है एसोसिएट करी होती है जो एंटीबॉडीज़ बना रही होती है, ठीक है। फिर हमारे पास एक और है कि
बीटा थैलेसीमिया कास्ट करा सकते हैं म्यूटेशन विद द स्प्लाइसिंग डिफेक्ट इन अ प्रोसेस दैट कंबाइन डिफरेंट एक्सोन्स विद इन अ सिंगल जीन के साथ। इसके अंदर कौन से जो है मैकेनिज्म अलाउ करेंगे सेम जीन के साथ इनकोड होके डिफरेंट प्रोटीन्स के साथ। इसके अंदर जो है हमारे पास अल्टरनेटिव जो है क्या है स्प्लाइसिंग मिली होगी। इस केस के अंदर ना आपका जो है अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग यील्ड जो है ये पैथोलॉजिक प्रोटीन को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि 3 स्टेप्स बताने हैं प्रोटीन एलोंगेशन के। इसके अंदर क्या है, एक तो हमारे पास है अमाइनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए जो कि बाइंड करता है ए साइट पे, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरा है पेप्टिडाइल हमारे पास ट्रांसफेरेज जो कि ऐड करेगा हमारे पास पेप्टाइड को अमाइनो एसिड के साथ एट द साइट ए पे, ठीक है। पेप्टाइड और अमाइनो एसिड को क्या है ऐड करेगा, ये पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज है ना, ये हमारे पास ऐड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड जो है राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स में ना 3 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे 3 प्राइम डायरेक्शन पे जो कि मूव कर रहे होंगे पेप्टिडाइल ट्रांसफर आरएनए टू द पी साइड पे। जो अमाइनो एसाइल और हमारे पास पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज है ना, ये ए साइड पे मिल रहे होंगे, और जो थर्ड है ना हमारे पास राइबोसोम, ये हमें पी साइड पे मिल रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास सेलुलर। उन्होंने हमें एक ये बॉक्स दिया है, इसके अंदर हमने फिल करना है माइटोटिक सेल साइकिल की फेजेस को। तो ये हमारे पास जो है यहाँ से जाना है, माइटोसिस है, ये पूरा जो है सेल साइकिल है। ये G1 है, G1 से जो है हमारे पास ये रिवर्सिबल जो है G0, और फिर हमारे पास ये RB1 और P53, फिर S फेज़ और G2, इसे आप देख लें बाद में। फिर हमारे पास नेक्स्ट है कि विच ट्रांजिशन इन द सेल साइकिल इज़ प्रिवेंटेड बाय RB एंड P53 ट्यूमर सुप्रेसर। इसके अंदर जो है हमारे पास G1 to S फेज़ ट्रांजिशन देखी जाती है, और ये जो है डिफेक्टिव सेल्स जो हैं वो अलाउ नहीं करेंगे इसको कि वो डीएनए को क्या है सिंथेसिस करा सकें, यानी कि प्रोड्यूस कर सकें, तैयार कर सकें। नेक्स्ट है उन्होंने हमें सेल टाइप्स दिए हैं, उसके डिस्क्रिप्शंस बतानी है। पहला जो है सेल्स रिमेन इन G0 एंड रीजनरेट फ्रॉम स्टेम सेल्स। इसके अंदर जो है हमारे पास परमानेंट सेल्स आते हैं। नेक्स्ट है कि एंटर G1 फ्रॉम G0 व्हेन स्टिमुलेटेड, कब होगा, जब स्टेबल क्विसेंट सेल्स होंगे तभी ये क्या है स्टिमुलेट होगा। नेक्स्ट है कि नेवर गो टू G0 एंड डिवाइड रैपिडली विद अ शॉर्ट G1। तो ये जो है सेल हमारे पास कौन से होते हैं, लेबाइल सेल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास के नेम 2 सेल्स दैट आर रिच इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसके अंदर एक तो है हमारे पास गोबलेट सेल्स जो कि सिक्रीट कर रहे होते हैं किसको, म्यूकस को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स क्या कर रहे होते हैं, ये आपकी एंटीबॉडीज़ को क्या है सिक्रीट कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने दिया है कि इसके अंदर हमने बताना है, ऊपर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया, अभी हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो हैं 2 सेल्स बताने हैं। एक तो हमारे पास लीवर हेपेटोसाइट्स, नेक्स्ट जो है दूसरा हमारे पास वो है स्टीरॉयड हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स जो कि एड्रीनल कॉर्टेक्स पे मिले होते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट है कि एक चाइल्ड प्रेजेंट हुआ है कोर्स फेशियल फीचर्स के साथ, क्लाउडेड कॉर्नियास के साथ, रिस्ट्रिक्टेड जॉइंट मूवमेंट के साथ, और हाई प्लाज्मा लेवल्स ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स। इसके अंदर कौन सा डायग्नोस बन रहा है हमारे पास, आई सेल डिजीज़ है ये, ठीक है। नेक्स्ट है कि विच मॉलिक्यूलर मोटर प्रोटीन इज़ यूज फॉर इंटेरोग्रेड ट्रांसपोर्ट अलोंग माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसके अंदर जो है हमारे पास काइनेसिन जो है, सिंपल सी बात है, काइनेसिन जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स पे जो है मिल रहे होंगे मॉलिक्यूलर मोटर प्रोटीन यूज़ करके। नेक्स्ट है कि कौन सी एंटी फंगल एजेंट जो है टारगेट करती है माइक्रोट्यूब्यूल्स पर, ग्रेसियोफॉल्विन। ये जो है आपकी फंगल एंटी फंगल ड्रग है जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स पे टारगेट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि कौन सी एंटी हेलमेंथिक ड्रग जो है टारगेट करती है माइक्रोट्यूब्यूल्स पे, फंगल जो है ग्रेसियोफॉल्विन, और हमारे पास एंटी हेलमेंथिक जो है मेबेंडाजोल और थायाबेंडाजोल, जो ये ड्रग्स जो है टारगेट करी होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि 22 साल की एक लड़की है विद अ हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट निमोनिया के साथ, हिस्ट्री उसको मिल रही है रिकरेंट निमोनिया की, एक्सरे जो है उसका शो कर रहा है डेक्स्ट्रोकार्डिया। तो ये आपने शायद पढ़ा भी हो, ये हमें कार्टर जेनर सिंड्रोम के अंदर क्या है मिलता होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सीलिया फ्लैजेला और हमारे पास माइटोटिक स्पिंडल्स, न्यूरॉन्स, सेंट्रियोल्स जो हैं
वो किस साइटोस्केलेटल एलिमेंट पे मुश्तमिल होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स पर जो हैं मुश्तमिल होते हैं। नेक्स्ट है कि विमेंटिन और डेस्मिन, साइटोकेरेटिन, ग्लायल फाइब्रिली जो एसिड प्रोटीन्स और न्यूरोफिलामेंट्स जो हैं किस साइटोस्केलेटल एलिमेंट की एग्जांपल्स हैं। ये हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की क्या हैं, एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है कि डाइजोक्सिन्स इनहिबिशन जो है, इसके अंदर डाइजोक्सिन्स के जो है ड्रग जो है वो इनहिबिट करती है सोडियम पोटाशियम एटीपेस को, तो उसके अंदर कार्डियक कंट्रैक्टिलिटी क्या होगी। इसके अंदर क्या है, कार्डियक कंट्रैक्टिलिटी आपकी बढ़ जाती है डाइजेक्शन यूज़ करने पे। फिर हमारे पास इसके अंदर जो है इंट्रासेलुलर कैल्शियम जो है प्लस इंट्रासेलुलर कैल्शियम भी इंक्रीज़ हो रही होती है। इसमें क्या क्या चीज़ें कार्डियक कंट्रैक्टिलिटी को क्या है बढ़ा देगी डाइजेक्शन, और प्लस हमारे पास जो इंट्रासेलुलर सेल के अंदर जो कैल्शियम कंसनट्रेशन है ना उसको भी जो है बढ़ा देगी। नेक्स्ट उन्होंने कोलेजन की टाइप्स दी हैं, स्ट्रक्चर्स उनके स्ट्रक्चर्स के साथ हमने क्या है मिलानी है। तो पहला है हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन और बेजल लेमिना। इसके अंदर जो है हमारे पास टाइप 4 कोलेजन होती है। बोन, स्किन, टेंडन, डेंटिन, फेशिया, कॉर्निया, लेट वाउंड रिपेयर। तो ये इस तरह का जो है क्लिनिकल क्वेश्चन भी पूछ लेते होते हैं कि लेट वाउंड रिपेयर किस में हो रही होती है, वो आपके जो है टाइप 1 कोलेजन में मिली होती है। ठीक है, फिर कार्टिलेज, विट्रस बॉडी और न्यूक्लियस पल्पोसिस जो है ये टाइप 2 के अंदर मिली होंगी। स्किन, ब्लड वेजल्स, यूट्रस, फीटल टिश्यू, ग्रैनुलेशन और टिश्यू जो है वो आपकी टाइप 3 कोलेजन में मिली होंगी। और टाइप 3 में एक और चीज़ याद रखनी है आपने, अर्ली वाउंड रिपेयर। ठीक है, अर्ली वाउंड रिपेयर जो है टाइप 3 में मिल रही होगी, और जो आपकी लेट वाउंड रिपेयर है वो टाइप 1 कोलेजन में मिली होगी। ठीक हो गया। फिर हमारे पास एक है कि ब्रिटिश सेलर्स इन द 17th century वर ऑफन अनेबल टू हाइड्रोक्सिलेट प्रोलाइन and lysine residue for the collagen synthesis. What disease did they have and why did the treatment work? इसके अंदर जो है हमारे पास जो है स्कर्वी है। स्कर्वी के अंदर जो है लाइन्स जो है supplied the sailors with the vitamin C they needed during their long voyage and earned them the nickname limeys. नेक्स्ट है हमारे पास के इनएबिलिटी टू फॉर्म प्रो कोलेजन फ्रॉम प्रो अल्फ़ा चेन्स कौन सी डिजीज़ लीड कर सकती है। लाइक प्रो कोलेजन जो है बन रहा है उसके अंदर प्रो अल्फ़ा चेन्स की इनएबिलिटी होगी है, तो वो कौन सी है, ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। तो मैंने अलग से भी जो है इसकी बायोकेमिस्ट्री की जो है वीडियो बनाई हुई है, प्ले लिस्ट में जाके ना वहाँ पे देख लें, सारे जो तरतीब के साथ रैपिड रिवीजन में दिए हुए हैं। फिर हमारे पास है पेशेंट प्रेजेंट विद द हाइपर एक्सटेंसिबल स्किन के साथ, इजी ब्रूजिंग के साथ, हाइपर मोबाइल जॉइंट्स के साथ, व्हाट इज़ मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। इसके अंदर ना एक मेरा जो है तकरीबन 7वीं-8वीं क्लास में एक जो है क्लास फेलो था, वो क्या करता था अपने अंगूठे को ना इधर अपने जो है वापसी पे ना ऐसे नेल वाली साइड है ना रेडियस पे जो है लगा देता था। ये हमारे पास एहलर डैनियल सिंड्रोम है। ठीक है, इसके अंदर हाइपर इलास्टिक जो है आपको जो है जॉइंट्स या स्किन मिल रही होती है। फिर नेक्स्ट है कि अ बेबी इज़ बोर्न विद मल्टीपल फ्रैक्चर्स एंड हियरिंग लॉस एंड व्हाट फाइंडिंग वुड मोस्ट लाइकली बी सीन ड्यूरिंग द ऑफ्थेल्मोलॉजिक एग्जामिनेशन। इसके अंदर क्या है कि हमारे पास जो है ब्लू स्केलरा मिली होगी आपको आइज़ में। ठीक है, नेक्स्ट है कि विच एंजाइम इन्वॉल्व इन कोलेजन सिंथेसिस विल हैव डिक्रीज द एक्टिविटी इन अ पेशेंट हु हैज़ म्यूटेशन दैट इम्पेयर्स कॉपर अब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट। ये आपका लाइसाइल ऑक्सीडेज होता है जो कि कॉपर अब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट को क्या है इम्पेयर कर देता होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मॉर्फेन सिंड्रोम जो है काज्ड होता है कौन सी प्रोटीन के डिफेक्ट की वजह, फिब्रिलिन जो है ये जो आपकी डिफेक्ट होगा फिब्रिलिन प्रोटीन में। नेक्स्ट है कि विच लंग डिसऑर्डर कैन रिजल्ट फ्रॉम एक्सेस इलास्टेज एक्टिविटी। इसके अंदर जो है एम्फीसीमा में क्या है जो अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है वो इनहिबिट कर देता होता है इलास्टेज को। इलास्टेज जो है एंजाइम है एक जो कि डिग्रेड कर देगा इलास्टिन को, तो फिर जो है आपकी लेक ऑफ अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है हो जाएगी और वो लीड कर देगी लॉस ऑफ इलास्टिन लंग्स के अंदर। फिर वो रिज़ल्ट उसमें क्या निकलेगा हमारे पास एम्फीसीमा। नेक्स्ट हमें ना लेबॉर्ट्री टेक्निक्स दी हैं कि वाई कैन नॉट ह्यूमन DNA पॉलीमरेज बी यूज फॉर PCR। इसमें ना हमारे पास जो DNA पॉलीमरेज होता है ना इन PCR के अंदर
उसके अंदर आपको हाई टेम्परेचर पे स्टेबल होना पड़ता है, ठीक है। फिर जो है रिपीटेडली जो है मेल्ट करते होते हैं डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म के अंदर। फिर वो जो है हीट स्टेबल पॉलीमरेज जो है ना थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से क्या करता है, हीट स्टेबल पॉलीमरेज फ्रॉम द थर्मोफिलिक बैक्टीरिया और थर्मोस एक्वेटिकस जो है वो यूज़ किया जाता है इसके अंदर। सिंपल ये है कि जो आपको ना इसमें जो है इंक्रीज़ जो है टेम्परेचर चाहिए होता है, तभी जो है हम यूज़ नहीं कर सकते डीएनए पॉलीमरेज को पीसीआर के तौर पे। नेक्स्ट है हमारे पास कि विच वुड ट्रैवल फर्दर ऑन द एगोरोस जेल फ्रेगमेंट ऑफ 10 kd और 100 kd एंड वाई। क्यों नहीं कर सकते इसके अंदर ये है हमारे पास के जो आपके 10 kd का फ्रेगमेंट होता है वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ट्रैवल कर रहे होते हैं इसलिए जेल की तरफ। A fragment of 10 kd smaller molecules travel further since they are less hindered by the gel। ये कोई अजीब बेतुका सवाल था। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास के ब्लॉट टेक्निक्स दी हैं, उसके अंदर साउथर्न, नॉर्थर्न और वेस्टर्न टेक्निक्स जो है हमें बतानी है। साउथर्न ब्लॉट जो है इसके अंदर क्या है, हमारे पास जो है डीएनए रन करता है उन इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल के साथ और ट्रांसफर्ड होगा फ़िल्टर पे, और डीएनए जो है फ़िल्टर पे डीनेचर्ड होगा, फिर वो एक्सपोज्ड होगा लेबल्ड डीएनए प्रोब पे, फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है दिखाई देगा जब फ़िल्टर जो है एक्सपोज्ड होगा फिल्म पे, ठीक है। और अगर इसे मैं इंग्लिश में कहूँ ना तो इसी तरह ही है वही कि डी एन इज़ रन ऑन इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल एंड ट्रांसफर टू अ फिल्टर। द डी एन ए ऑन द फिल्टर इज़ डीनेचर्ड एंड एक्सपोज टू लेबल्ड डी एन ए प्रोब। द डबल स्ट्रैंडेड डी एन ए इज़ विजुलाइज्ड व्हेन द फिल्टर इज़ एक्सपोज टू फिल्म। नेक्स्ट है हमारे पास नॉर्थर्न ब्लॉट। नॉर्थर्न ब्लॉट के अंदर क्या होता है कि आर एन ए रन करता है इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल पे और ट्रांसफर्ड होगा फिल्टर पे। आर एन ए फिर फिल्टर पे जो है एक्सपोज होगा, ठीक है, फिर वो लेबल होगा हमारे पास डी एन ए प्रोब पे, और हाइब्रिड डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल जो है वो आपको दिखाई देंगे जब फिल्टर एक्सपोज होगा यहाँ पे फिल्म पे, ठीक है। नेक्स्ट है वेस्टर्न ब्लॉट। वेस्टर्न ब्लॉट के अंदर क्या है, प्रोटीन का सैंपल लेते होते हैं और वो सेपरेट करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, फिर वो ट्रांसफर करते होते हैं फ़िल्टर को, ठीक है। फ़िल्टर को फिर वो लेबल्ड होगा एंटीबॉडी के साथ, फिर वो उसके अंदर जो है बाइंड होगा और डिटेक्ट होगा प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट पे। वेस्टर्न ब्लॉट में अगर इंग्लिश में बोलूँ तो इसके अंदर जो है हमारे पास सैम्पल प्रोटीन इज सेपरेटेड विया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड ट्रांसफर्ड टू अ फिल्टर, लेबल्ड एंटीबॉडी इज़ यूज्ड टू बाइंड एंड डिटेक्ट द प्रोटीन ऑफ द इंटरेस्ट, ठीक हो गया। नेक्स्ट है कि हमारे पास विच ऐसे कैन मेजर द एक्सप्रेशन लेवल ऑफ मैनी जीन सिमल्टेनियसली। इसके अंदर आपके माइक्रो एरेज जो हैं ये क्या करते होते हैं, एक्सप्रेशन लेवल्स को मेजर करते होते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एलिसा यूजिंग अ टेस्ट एंटीबॉडी, इज़ दिस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एलिसा। इसके अंदर क्या है, एलिसा जो है एक टेस्ट है एंटीबॉडी के लिए डिटरमाइन करने के लिए, और इसके अंदर पार्टिकुलर एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं पेशेंट्स ब्लड के अंदर, और ये डायरेक्ट एलिसा होता है, ठीक है, डायरेक्ट एलिसा। नेक्स्ट है कि एडवांटेजेस बताने हमने, इसको सिंपल जो है इस नाम को आप फिश भी बोलते होते हैं, फ्लोरिसेंस इन सितु हाइब्रिडाइजेशन ओवर कैरियोटाइपिंग। इसके एडवांटेजेस जो है हमने बताने हैं। एक तो ये हमें जो है अनोमलीज़ की जो है मॉलिक्यूलर लेवल पे अनोमलीज़ की आइडेंटिफिकेशन कराती है, और इसके अंदर जो है डिलीशंस भी जो हैं दैट आर टू स्मॉल टू सी ऑन कैरियोटाइप, इसके अंदर डिलीशंस भी जो है दिखाई दे रही होती है फ्लोरिसेंस जो है हमारे पास इन सितु हाइब्रिडाइजेशन पे। ये हमारे पास जो है एडवांटेजेस हैं। मेन जो है इसका ये ही कि वो मॉलिक्यूलर लेवल पे एनोमलीज को क्या है शो कर रहा होता है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ मोस्ट डायरेक्ट लैब टेक्निक फॉर डिटेक्टिंग ऑटोसोमल ट्राइसोमी। ऑटोसोमल ट्राइसोमीज लाइक आपकी जो है लाइक एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और हमारे पास पताउ सिंड्रोम, उसके लिए आप कौन सी जो है टेक्निक लैब टेक्निक यूज़ करते होते हैं, कैरियोटाइपिंग करा रहे होते हैं। कैरियोटाइपिंग के अंदर क्या होता है कि वो आपका क्रोमोसोम जो है वो देखते होते हैं। नेक्स्ट जेनेटिक्स हैं। जेनेटिक्स के बारे में अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो इसके अंदर है एक्सप्लेन लॉस ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी। इसके अंदर क्या है, जब आपका ट्यूमर सुप्रेसर जीन जो है सिर्फ एक फंक्शनल अलील पर हो, और कब होगा ये, जब इनहेरिटेड म्यूटेशन होगी या
डिलीशन होगी किसी दूसरे अलील की, ठीक है। फिर उसके अंदर क्या होगा कि सेल ना लूज़ कर देगा रिमेनिंग अलील्स को। फिर इसके अंदर क्या होगा, कंसिक्वेंटली हैविंग नो फंक्शनल अलील परमिट्स अ न्यू प्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसको अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ कि व्हेन अ ट्यूमर सुप्रेसर जीन हैज़ ओनली वन फंक्शनल अलील ड्यू टू इनहेरिटेड म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ द अदर एंड देन अ सेल लूजेस द remaining allele as well. Consequently, having no functional alleles permits a new plastic transformation. इतनी सी बात है इसके अंदर, सही है। फिर हमारे पास है कि जेनेटिक डिजीज दैट शोज लोकस हेट्रोजेनेसिटी करती है म्यूटेशंस के साथ एट वन सेवरल डिफरेंट लोकाई दैट प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप। नेक्स्ट है कि इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू, तो एक मैं यहाँ पे अभी बना लेता हूँ कि ये हमारे पास लाइट सपोज क्रोमोसोम है, ये जो शॉर्ट आर्म है इसको आप पी आर्म भी बोलते होते हैं, और ये जो लॉन्ग आर्म है इसे आप क्यू आर्म भी बोलते होते हैं, ठीक है।